बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। हमने डेरिवेटिव लेना है एक फंक्शन का y इज इक्वल टू एक्स साइन क्यूब ऑफ एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ एक्स। फंक्शन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन क्यूब ऑफ एक्स। साइन क्यूब ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या है? साइन एक्स की पावर आ रही है क्यूब, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। पावर का डेरिवेटिव किस तरह लेंगे? पावर सबसे पहले नीचे उतरेगी, तो ये 3 पावर नीचे आ गई, और फिर पावर में फंक्शन की पावर में 1 माइनस कर देंगे। तो फंक्शन की पावर हमारे पास क्यूब है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। तो ये हमारे पास फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव ले लिया। देन नेक्स्ट स्टेप, हमें फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद आउट पावर। साइन एक्स, सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एंगल है एक्स। अगर एंगल यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव नहीं आएगा। ठीक है। अगर एक्स के अलावा कुछ और होगा तो उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है। वैसे तो अगर आप एक्स का भी डेरिवेटिव ले लें तो 1 होगा। एक्स का डेरिवेटिव इस वजह से नहीं लेते कि सिर्फ एक्स होगा, तो उसका डेरिवेटिव इस वजह से नहीं लिया जाता कि जब आप एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लेंगे तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो सिर्फ एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है, इस वजह से उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। बाकी एक्स के अलावा कुछ और एंगल आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसके आगे हम जब नेक्स्ट इसके पार्ट्स करेंगे उसमें ऐसी एग्जाम्पल आएगी। तो अभी ये डी एक्स का डेरिवेटिव लिया हमने, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, यह आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉज एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, या इसको हम वाई डैश भी ले सकते हैं। वाई का डेरिवेटिव, वाई के फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ जाएगा 3 स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2x। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x का है, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2x। taking derivative with respect to x, taking derivative with respect to x, तो dy over dx is equals to d over dx of फंक्शन के हमारे पास 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2x। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं। 2 cos 3x अलग है और 3 साइन 2x अलग है। दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 cos 3x और डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन 2x। अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसमें 2 कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर चला गया। डेरिवेटिव आएगा cos 3x का। अब cos के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो पावर का फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्योंकि पावर नहीं है। डायरेक्ट फंक्शन के डेरिवेटिव से स्टार्ट होगा। इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसमें पावर आ रही थी, तो हमने पहले फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लिया था और फिर ये फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था, और नेक्स्ट में फिर एंगल का डेरिवेटिव लिया था। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन में यहाँ पे पावर नहीं है, तो ये जो पावर का डेरिवेटिव लिया गया ये नहीं लिया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा फंक्शन के डेरिवेटिव से।
तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला गया। cos 3x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 3x। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास cos 3x, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा sin 3x। अगर cos x होता तो sin x आ जाता, अब cos 3x है तो sin 3x आ जाएगा। अब बाद में एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। एंगल यहाँ पे 3x है, इससे पहली एग्जांपल में एंगल यहाँ पे हमारे पास x था तो हमने x का डेरिवेटिव लिया था। अब यहाँ पे एंगल 3x है तो 3x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये एंगल का डेरिवेटिव ले लिया। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम होगा, 3 डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस 2 साइन 3x और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा हमारे पास। 3x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 3 प्लस यहाँ पे 3 cos 2x एज इट इज़ आ जाएगा और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 to the 6 साइन 3x प्लस 3 to the 6 cos 2x, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। dy ओवर dx, जो फंक्शन हमें गिवन था विद रिस्पेक्ट टू y, वो y फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया माइनस 6 साइन 3x प्लस 6 cos 2x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहले और दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया।